हिंदुस्तान का हर एक इंसान, चाहे वह बूढ़ा हो या बच्चा हो, सभी ने रूह अफ़ज़ा का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा और कभी ना कभी से टेस्ट भी ज़रूर करा ही होगा। बात अगर पास्ट की जाए तो दादा परदादाओं ने भी शरबत का लुत्फ़ ज़रूर लिया होगा, क्योंकि ये शरबत 100 साल से भी पुराना है, जो भारत का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला शरबत कहलाता है। तो आइए आज रूह अफ़ज़ा शरबत के कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो शायद आप सभी लोगों को नहीं पता होंगे। रूह अफ़ज़ा के मायने होते हैं रूह को ठंडक देने वाला, यानी कि आत्मा को तृप्त करने वाला। ये शरबत बतौर दवा के तौर पर इजाद किया गया था। सन 1907 में यूनानी हकीम हाफिज अब्दुल मजीद साहब ने पुरानी दिल्ली के लाल कुआं की एक छोटी सी दुकान पर, जो हमदर्द नाम की मतबी यूनानी क्लिनिक थी, 1907 के दौर में भीषण गर्मी से दिल्ली जूझ रही थी, जिससे डिहाइड्रेशन, उल्टी, डायरिया जैसी तमाम परेशानियों से दिल्ली में लोग बीमार पड़ रहे थे, मौसमी मार से मर भी रहे थे। तब हकीम साहब ने इस दवा को लोगों को देना शुरू किया। जब नियत नेक हो तो उस काम में बरकत ज़रूर होती है। फलों, जड़ी बूटियों और फूलों के अर्क से बनाई ये दवा भारी डिमांड में आ गई और शरबत की शक्ल में बिकने लगी। आज के वक्त में रूह अफ़ज़ा सालाना 600 करोड़ का रेवेन्यू करती है, जिससे 18% जीएसटी गवर्नमेंट को जाता है। टोटल 40 मुल्कों में ये शरबत एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें यूएई, यूएसए, एशिया, गल्फ कंट्रीज के मुल्क शामिल हैं, जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्स भी लगता है। भारत में रूह अफ़ज़ा के 2 प्लांट हैं, जिसमें से एक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में है और एक हरियाणा के मानेसर में है, जहां 100 करोड़ गिलासेस यानी 5 लाख बॉटल्स डेली मैन्युफैक्चर की जाती हैं। रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी जितना भी कमाती है, उसका 85% चैरिटी को डोनेट किया जाता है, जिसमें से उनकी ट्रस्ट से चलने वाले स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स शामिल हैं, जिसमें कम फीस में सभी समाज के लोगों को तालीम और इलाज दिया जाता है। और अब आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमदर्द फूड कंपनी, जिसमें रूह अफ़ज़ा बनता है, उसकी टॉप पोजीशंस पर कौन लोग काम करते हैं। सेल्स मार्केटिंग मैनेजर मंसूर अली हैं, चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन ऑफिसर शैलेश तिवारी हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट ऑफिसर संजीव त्रिपाठी हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्रांड मैनेजर रेहान है एंड रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट मैनेजर सचिन पुनीत हैं। ये कुछ मेन पोजीशन पर काम कर रहे लोगों के साथ साथ लेबर वर्क से लेके सभी एम्प्लॉइज को उनकी क्वालिफिकेशन और काबिलियत पर जॉब दी जाती है, ना कि कास्ट, रिलीजन या सिफारिश देखकर। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है कि रूह अफ़ज़ा में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जॉब पर रखा जाता है। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों प्लांट में हजारों एम्प्लॉइज का घर इसी प्लांट से चलता है। स्टेट में रोजगार आता है। सभी समाज के लोगों की जिंदगी, रोजगार इस शरबत से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये शरबत पूरे हिंदुस्तान का सबसे मशहूर और नंबर 1 शरबत कहलाता है, क्योंकि इसके घूट घूट में मोहब्बत बांटी जाती है, ना कि राजनीतिक नफरत। आज ये आलम आ गया है कि नफरत का बाजार कुछ इस तरह से सजाया जा रहा है कि पढ़ा लिखा समझदार तबका भी इसकी चपेट से बच नहीं पा रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने आने वाली नस्लों को कौन सा प्याला पकड़ाना चाहेंगे, नफरत का या मोहब्बत का।